एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं और अनजानी शक्तियां निवास करती थीं। गांव के पास रहने वाला एक युवक आर्यन इन कहानियों को सुनकर बहुत उत्सुक हो गया और उसने निर्णय लिया कि वह जंगल के रहस्य को सुझाने के लिए वहां जाएगा। एक सुबह वह अपने कुछ आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति और ठंडक का अनुभव हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे जंगल के अंदर की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे हवा की सरसराहट सुनाई देती, तो कभी किसी जानवर की चीख। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद उसे एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक प्राचीन शिलालेख था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आर्यन ने उस शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह पुरानी भाषा में लिखा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने आई और एक बुजुर्ग आदमी प्रकट हुए। उन्होंने आर्यन को बताया कि वे इस जंगल के संरक्षक हैं और यहाँ की रहस्यमय शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस जंगल का रहस्य जानना चाहता है, उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी साहस की। आर्यन को एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करना था और वहां से एक दुर्लभ फूल लाना था। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फूल को खोज लिया। दूसरी परीक्षा थी ज्ञान की। बुजुर्ग ने उसे कुछ पहेलियां दी, जिन्हें सुलझाना काफी मुश्किल था, लेकिन आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से उन पहेलियों को सुलझा लिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी प्रेम की। उसे अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करना था जिससे सबकी भलाई हो। आर्यन ने जंगल के अंदर छिपे एक जलस्रोत को खोज निकाला, जिससे गांव के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिली। इन 3 परीक्षाओं को पार करने के बाद बुजुर्ग ने आर्यन को जंगल के सभी रहस्यों से अवगत कराया और उसे जंगल का सच्चा मित्र मान लिया। आर्यन ने गांव वापस आकर सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया और उस दिन से गांव के लोग जंगल को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। इस प्रकार आर्यन ने अपनी हिम्मत, ज्ञान और प्रेम से जंगल के रहस्यों को सुलझाया और सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई। जंगल के रहस्यों को जानने के बाद आर्यन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। गांव में अब सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उसकी कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। गांव के बच्चे अब जंगल की कहानियों को सुनकर बड़े होते थे और उनके मन में भी साहस और जिज्ञासा जागने लगी थी। आर्यन ने जंगल के बुजुर्ग संरक्षक से एक विशेष शक्ति प्राप्त की थी। उसे अब जंगल की भाषा समझ में आती थी और वह पेड़ पौधों और जानवरों से बात कर सकता था। इस शक्ति का उपयोग करके उसने गांव के लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे जंगल की रक्षा कर सकते हैं। आर्यन ने गांव में एक स्कूल भी खोला, जहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें प्रकृति और पर्यावरण की महत्वता के बारे में भी सिखाया जाता था। वह बच्चों को जंगल की सैर पर ले जाता, जहां वे विभिन्न पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में सीखते। इस प्रकार गांव के लोग जंगल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे और उसे संरक्षित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। लगातार बारिश के कारण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था और गांव के लोग घबराए हुए थे। आर्यन ने अपने अनुभव और जंगल की सहायता से एक योजना बनाई। उसने जंगल के पेड़ों की मदद से एक बांध बनाने का विचार किया, जिससे पानी को रोका जा सके और बाढ़ का खतरा टल सके। गांव के सभी लोग आर्यन की इस योजना में सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर बांध बनाया और बाढ़ के पानी को गांव में आने से रोक लिया। इस प्रयास से न केवल गांव की रक्षा हुई, बल्कि लोगों में एकता और सहयोग की भावना भी प्रबल हुई। आर्यन की इस साहसिक और ज्ञानपूर्ण यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव के लोग जंगल को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते थे और उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इस प्रकार आर्यन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि अगर हम हिम्मत, ज्ञान और प्रेम के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी रहस्य हमारे सामने छिपा नहीं रह सकता और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।